अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फ़िज़ा और ये है मेरा चैनल खाना पकाना। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूं वो है चिकन यखनी पुलाव की। अगर आप कुछ चीज़ें स्टेप बाय स्टेप डालेंगे, मतलब चीज़ों की तरतीब होती है, अगर आप इस तरतीब से चीज़ें डालेंगे तो फिर वो बहुत मज़े का यखनी पुलाव बनेगा। सबसे पहले मैंने ऑयल लिया है। ऑयल तकरीबन मैंने आधा किलो चावल बनाने हैं तो उसके हिसाब से मैंने आधा कप ऑयल डाला है इसमें। और उसके बाद तकरीबन 2 मीडियम साइज़ मैंने प्याज लिए हैं जिनको स्लाइस में काट लिया था। और इसको मैं ऑयल में अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी कि इनका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से प्याज़ों का कलर जो था वो बदल गया है। 2 टीस्पून इसमें मैंने डाला है लहसुन पेस्ट और 2 टीस्पून इसमें अदरक का पेस्ट डालना है। ये चीज़ें अगर आप इसी तरतीब से डालेंगे, प्याज के बाद अगर आप लहसुन अदरक को फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। लहसुन और अदरक को अच्छे से भूनना है कि इसकी अच्छी सी खुशबू आने लग जाए, इसके कच्चापन ख़त्म हो जाए। और लहसुन और अदरक जब अच्छे से भून जाएं उसके बाद इसमें डालना है चिकन। अगर आप इस तरह से चिकन को इस प्याज और लहसुन अदरक के साथ फ्राई करेंगे तो बहुत इसका मज़े का टेस्ट आएगा। इसके साथ इसमें थोड़ा सा नमक भी डालना है ताकि गोश्त में जो है नमक अच्छी तरह से रच जाए और गोश्त का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आए। नमक इसमें हस्बे ज़ायका डालें, जिस हिसाब से आप चावल बना रहे हैं। मैंने तकरीबन 2 टीस्पून डाला है और उसके बाद मैं इसे दोबारा से भूनूंगी। और जब तक गोश्त का कलर नहीं तब्दील हो जाता तब तक मैं इसे भूनूंगी थोड़ा सा ऑयल में। अगर आप ऑयल ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ऑयल ज़्यादा भी डाल लीजिए। मैंने इसीलिए हस्ब ज़रूरत आपको बताया है कि आप ऑयल अपनी मर्ज़ी से डालें। इसके बाद इसमें लाल कुटी हुई मिर्च 2 छोटी चम्मच वो डाल रही हूँ मैं। और इसके साथ इसमें डालूँगी 1 छोटा चम्मच गरम मसाले का और इसके साथ 1 छोटा चम्मच कुटा हुआ धनिया। साबुत धनिया को अगर आप उसी वक्त पीस के डालेंगे तो उसकी खुशबू जो है वो बहुत अच्छी आएगी, बजाय इसके कि आप पिसा हुआ खुश्क धनिया डालें। और इसे चिकन को दोबारा से 5 से 6 मिनट के लिए इन मसालों के साथ फ्राई करना है। इसमें कोई भी पैकेट का मसाला नहीं डाल रही मैं। बहुत मज़े का खुद चिकन की यखनी बनेगी, बहुत मज़े की। अच्छा, अब जब मसालों में भुन जाए तो उसके बाद 2 मीडियम साइज़ टमाटर मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक काट के। और अक्सर लोग टमाटर पहले डाल देते हैं। अगर आप चिकन को तकरीबन 40% कुक कर लेंगे, भून लेंगे अच्छे से और फिर टमाटर डालेंगे, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अच्छा, अब टमाटर अच्छे से भून लेना है और उसके बाद इसमें दही शामिल करना है। दही तकरीबन आधा कप मैंने लिया था। दही हमेशा फेंट के डालना चाहिए, नहीं तो अजीब सा उसकी जो लुक है वो फटी फटी सी आती है। तो दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था और फिर मैंने इसमें डाला है। टमाटर के बाद आप दही शामिल कीजिएगा। जब टमाटर का पानी खुश्क हो जाए अच्छे से, उसके बाद दही डाल के फिर से पकाना है और दही का पानी ख़त्म करना है। ये देखिए, घी निकल आया है, मैंने इसे इतना भूना है। अब जिस तरह हम सालन के लिए मसाला भूनते हैं और ये देखिए चम्मच में पक रहा होता है, ये निशानी होती है कि आपका जो सालन है अच्छे से भून गया है। तो यहाँ पर हमारा चिकन जो है वो भी अच्छे तरीके से भून चुका है। अब जब चिकन अच्छे से भून गया है, अब हम इसमें डालेंगे पानी। तकरीबन आधा किलो के हिसाब से डालना है। जितने चावल हैं उससे डबल पानी डालना है। अगर आपने चावल भिगो के रखे हुए हैं तो थोड़ा सा पानी कम कर दें। तो मैंने तकरीबन मेरे 2 गिलास चावल थे, 2 छोटे ग्लास चावल थे, तो मैंने उस हिसाब से तकरीबन 3.5 डाला है। अच्छा, अब इसमें चिकन क्यूब 1 डाल रही हूँ मैं टेस्ट के लिए। और इसके साथ ही इसमें अब मैं डाल दूँगी चावल मैंने भिगो के रखे हुए थे, इसलिए मैं पानी थोड़ा सा कम डाल रही हूँ। आप अपने चावलों के हिसाब से डालिए, क्योंकि हर चावल ज़रा डिफरेंट होता है। कुछ ज़्यादा जल्दी गल जाते हैं, कुछ ज़रा टाइम लेते हैं। तो ये चावल मैंने डाल दिए हैं और अब पानी के पकने का इंतज़ार करूँगी मैं। जैसे ही पानी थोड़ा थोड़ा रह जाएगा, ये देखिए चावल नज़र आने लग जाएंगे। अभी चावल हमें नज़र नहीं आ रहे, थोड़ा सा और पकाऊँगी मैं इसको। और जैसे ही पानी में चावल नज़र आने लग जाएंगे तो ये स्टेज है जहाँ पर आप अपनी नमक और मिर्च जो है वो अच्छे से टेस्ट कर सकते हैं और आपको बिल्कुल परफेक्ट पता चलेगा कि आपके चावलों में नमक मिर्च ठीक है या नहीं। थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च कटी हुई, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। और उसके बाद अब मैं इसे दम पे लगा दूँगी।
ये देखिए तकरीबन 10 मिनट मैंने दम दिया था। 10 मिनट के बाद मैंने इसे खोला है और हमारे जो चावल हैं वो तैयार हो चुके हैं सर्व करने के लिए। ये देखिए व्यूअर्स, बहुत मज़े का चिकन यखनी पुलाव बनता है, बहुत ही लजीज बनेगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताना मत भूलिएगा। और इसके साथ साथ मुझे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।